नमस्कार दोस्तों, दी एग्जाम जर्नी के करंट अफेयर सेशन में सभी का स्वागत है। आज है 23 मई और 23 मई से बनने वाले सारे करंट अफेयर पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ये जो करंट अफेयर सेशन है डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे होता है, तो आपको ये डेली मॉर्निंग में देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ हाल ही में किसने ली है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है सिद्धारमैया। इन्होंने कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है दोस्तों। तो राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इन्हें इनके पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वे 9 बार विधायक रह चुके हैं और राज्य के मुख्यमंत्री वो दूसरी बार बनने जा रहे हैं। अब उप मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक राज्य के? तो वह है DK शिव कुमार। अब बात है कर्नाटक राज्य की, तो कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है वो बेंगलोर है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था और कर्नाटक को पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। अभी मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुख्यमंत्री पद के बारे में कुछ बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। यह आपको ध्यान रखना है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास नाम मात्र कार्यकारी अधिकार होता है दोस्तों, लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी जो अधिकार होता है वो मुख्यमंत्री के पास रहता है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है उसे 1 महीने 6 महीने 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य की जो विधानसभा है उसकी सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना पड़ता है। दोस्तों, CM का जो कार्यकाल होता है वो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं है और वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण कर सकता है और राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है और वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों, डेली जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है उसमें आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो रिजर्व बैंक ने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने कितने रुपए के नोट चलन से वापस लिए जाने की घोषणा की है? इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको कमेंट में बताना है कि RBI ने भी कौन से नोट चलन से वापस लिए जाने की घोषणा की है। आपको कमेंट में जरूर इसका आंसर देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत ने ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता के लिए शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। म्यांमार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं। भारत ने ऑपरेशन करुणा जो है म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए शुरू किया है। 18 मई को 3 जहाज जो कि भारतीय नौसेना के जहाज है, शिवालिक, कमोरता, सावित्री, आपातकाल सामग्री लेकर यांगून पहुंचे हैं। उसमें जो खाद्य सामग्री जो है, दवाइयाँ हैं, पानी के पंप है, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े, स्वच्छता वस्तुएं आदि सामग्री पहुंचाई गई है। अब जो बात है मोचा तूफान की, यह मोचा ही तूफान आया है म्यांमार में, तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मोचा तूफान का नाम जो है यमन द्वारा अभी रखा गया है। इसे वैश्विक मौसम वेबसाइट जूम अर्थ द्वारा सुपर साइक्लोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मोचा की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई है और 277 किलोमीटर प्रति घंटे की दर्ज की गई हवा की गति के साथ मोचा 1982 के बाद से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सभी मौसमों में आए चक्रवातों में सबसे मजबूत चक्रवात बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। इनके द्वारा ही ये पुस्तक लिखी गई है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय लेखक है रस्किन बॉन्ड। इन्होंने ही द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। गोल्डन ईयर्स पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है और 19 मई 2023 को बॉन्ड के 89वें जन्मदिन पर यह जारी की गई है।
तो गोल्डन ईयर्स 60, 70 और 80 के दशक में के दौरान बॉन्ड के अनुभव पर केंद्रित है। ये है इमेज में रस्किन बॉन्ड, आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। जापान में ही महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है। कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी की जो आबक्ष प्रतिमा हिरोशिमा शहर को भारत सरकार की ओर से एक उपहार के रूप में कार्य करती है, जो भारत और जापान के बीच दोस्ती और सद्भावना के सार्थक और महत्वपूर्ण प्रतीक को दर्शाती है। प्रतिमा की प्रस्तुति 19 से 21 मई 2023 तक G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हुई है और प्रसिद्ध पद्म पुरस्कार विजेता राम वंजी सुतार द्वारा बनाई गई यह प्रतिमा विजय प्रतिमा 42 इंच ऊंची है, जिसे टिकाऊ कांस्य सामग्री के द्वारा तैयार किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और हॉकी ओलंपियन ब्रायन बूथ का निधन हुआ है। वे किस देश के से संबंध रखते हैं दोस्तों? तो ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। जो हॉकी और क्रिकेट के टेस्ट क्रिकेटर हैं, वो जो ब्रायन बूथ ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन है, दिल्ली। दिल्ली में ही अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का शुभारंभ अभी किया गया है। कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन या शुभारंभ किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जश्न मनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस साल के लिए अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जो विषय है, संग्रहालय स्थिरता और कल्याण, ये आपको थीम याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया फार्मा एंड कंपनी एंड क्वेश्चन है, इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइसेस पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मनसुख मंडाविया। कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया इंडिया फार्मा एंड इंडिया केमिकल डिवाइसेस 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। फार्मास्यूटिकल विभाग इस आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के साथ साझेदारी कर रहा है। मंडाविया राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के साथ साथ चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का शुभारंभ भी करेंगे। अब FICCI फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। यह भारत में स्थित एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है। इसका गठन 1927 में हुआ था। इसके संस्थापक घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष सुब्रकांत थे, जो इमेज में आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गट्स एमिडस्ट ब्लडबैथ द अंशुमन गायकवाड़ नैरेटिव पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, अंशुमन गायकवाड़। इन्होंने यह भी इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 22 मई। 22 मई को ही प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये थीम आपको जरूर ध्यान रखना है। ये थीम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित महात्मा गांधी छात्रवृत्ति किस देश के 300 छात्रों को प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका के ही 300 छात्रों को अभी ये
छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिसका नाम है महात्मा गांधी छात्रवृत्ति। कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं। श्रीलंका ने 25 जिलों के 300 स्कूली छात्रों ने प्रतिष्ठित महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्राप्त की है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले, श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता और शिक्षा राज्य मंत्री ए अरविंद कुमार ने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। छात्रवृत्ति योग्यता के आधार पर प्रत्येक जिले के शीर्ष 6 छात्रों को हर महीने प्रति छात्र 2500 श्रीलंकाई रुपए प्रदान करती है। महात्मा गांधी छात्रवृत्ति के अलावा भारत सरकार जो कि इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कला, विज्ञान और स्वदेशी चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में श्रीलंकाई छात्रों को सालाना लगभग 210 छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो ये दोस्तों आज के वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस क्वेश्चनों के अलावा भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।